स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जी के 1.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास से जुड़े 50 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे याद करने की ज़रूरत है और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप इनमें से कितना का उत्तर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है बुद्ध के विषय में निम्न में क्या असत्य है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में अनिश्वरवादी थे, बी में अनात्मकवादी थे, सी में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, सी में है अयज्ञ कर्म कांड एवं पशु बलि के विरोधी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था, कहाँ हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर में 935 मुंबई में, बी में 1942 कानपुर में, सी में 1938 कलकत्ता में और डी में 1934 लखनऊ में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1934 में। चलिए अगला क्वेश्चन है अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय किसान को प्रिंस की उपाधि मिली थी। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लाला लाजपत राय को, बी में जवाहरलाल नेहरू को, सी में देवेंद्र ठाकुर को और डी में है दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवेंद्र ठाकुर को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आत्मसत्व सदिमय कहाँ से लिया गया। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है ऋग्वेद से, बी में सामवेद से, सी में यजुर्वेद से, डी में अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समकालीन साहित्य में कौन को ए तमन किसके लिए प्रयुक्त किए गए थे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री के लिए, बी में सेनाधिकारी के लिए, सी में राजस्व मंत्री के लिए और डी में राजा के लिए। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है लॉर्ड लिनथीगो के शासनकाल में चेडफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई थी, इसका संबंध किस विषय से था। तो मेरे चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर में कृषि तथा सिंचाई सुधार से, बी में मौद्रिक सुधार से, सी में भारतीय सेना एवं आधुनिकरण से, डी में प्रांतीय स्वायत्तता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय सेना का आधुनिकताकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंद्र शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इंद्र के लिए, बी में अग्नि, सी में वरुण, डी में है सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंद्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में अथर्ववेद और डी में है सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कपिल, बी में है अक्षपाद गौतम, सी में है उल्कू कनद और डी में है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उल्कू कनद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन शहर चोल राजाओं की राजधानी था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर में सांची, बी में तंजौर, सी में मदुरै और डी में है त्रिचिनापाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंजौर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है MN राय, बी में मुजफ्फर अहमद, सी में SA डांगो और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि SN राय। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूले। तो मैं इसी तरह का कंटेंट आपको प्रूफ कराता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है हमारा आदि ग्रंथ किसने सम्मिलित किया था। आदि ग्रंथ किसने सम्मिलित किया था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है गुरु नानक ने, बी में गुरु अर्जुन देव ने, सी में गुरु रामदास ने और डी में गुरु गोविंद सिंह ने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में शेरशाह सूरी, बी में हुमायूं, सी में बाबर और डी में अकबर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुमायूं। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड एलन बरो, बी में लॉर्ड ऑकलैंड, सी में है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और डी में है लॉर्ड हेस्टिंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड एलन बरो। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में पराजित किया? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है मेजर एडम्स, बी में कर्नल हालवेज, सी में कर्नल मालसेन और डी में है मेजर हेक्टर मुनरो। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेजर एडम्स। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है 1784, बी में 1813 और सी में है 1833 और डी में है 1853। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1884। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है बंग भंग आंदोलन, बी में होम रूल लीग, सी में असहयोग आंदोलन और डी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ही देता है, तो इसे याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है शतमान, बी में है निष्क, सी में है पल और डी में है कासारपन। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कासारपन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी में खनिज के लिए, सी में बौद्ध प्रतिमाएं के लिए और डी में है सोन नदी का उद्गम स्थान के लिए। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है राणा कुंभ, बी में राणा संगा, सी में राणा रतन सिंह और डी में राणा हमीर। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राणा कुंभ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? दोस्तों मैं इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, यह क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, तो इसे याद रखने की जरूरत है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है देवपाल, बी में धर्मपाल, सी में नयपाल और डी में है नरेंद्रपाल। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मपाल। मैं इस तरह का ऑब्जेक्टिव इसलिए दिया हूँ ताकि आप इसे कॉपी में लिखकर या PDF की तरह डाउनलोड करके इसे आसानी से आप जहाँ भी जाइए घूम घूम के याद कर सकते हैं। तो भाई मेरी ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे आधा आधा करके पूरा जरूर देखना ताकि आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है न्यायमूर्ति रानाडे, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में वासुदेव बलवंत फड़के और डी में है ज्योतिबा फुले। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में राजाराम मोहन राय। तो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, तो आपने भी इसका आंसर राइट ही दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्बेडकर को कहा जाता है, जो कि हमारे संविधान के जनक भी कहे जाते हैं इनको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि दूसरा है बी में क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी में है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है और डी में है क्योंकि वेदों की रचना ब्राह्मण द्वारा की गई है। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है 7वां मंडल, बी में 8वां मंडल, सी में 9वां मंडल और डी में है 10वां मंडल।
तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9वां मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसका मूल नाम अली गुरसाप्पा था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जहांगीर, बी में शेरशाह सूरी, सी में अलाउद्दीन खिलजी और डी में है औरंगजेब। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बहमनी वंश के, बी में है चोल वंश के, सी में विजयनगर के और डी में है पाल वंश के। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विजयनगर के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, हम्पी का खुला संग्रह किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक, बी में राजस्थान, सी में आंध्र प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो भाई मेरे यदि आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 4 अप्रैल 1951, बी में 21 जून 1951, सी में 27 अगस्त 1951 और डी में 23 दिसंबर 1951। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 जून 1951। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है राजकुमारी अमृता कौर, बी में है पद्मा नायडू, सी में है सरोजिनी नायडू और डी में है सरला ग्रेवाल। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है माधवराव सिंधिया, बी में बालाजी बाजीराव, सी में है महादजी सिंधिया और डी में है जीजाजीराव सिंधिया। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीजाजीराव सिंधिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भाई मेरे ये क्वेश्चन बहुत ही वीविया है, इसे याद करने की जरूरत है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड कर्जन, सी में लॉर्ड इरविन और डी में वारेन हेस्टिंग्स। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है श्रीरंगपट्टनम, बी में मैसूर, सी में बेंगलोर और डी में है भाग्यनगर। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरिस किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो भाई मेरे इसका राइट ऑप्शन है चेर का, बी में चोल का, सी में पांडे का और डी में है कदम का। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर? ए यानी कि चेर का। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मौर्य वंश में, मौर्य युग में, बी में कुषाण युग में, सी में गुप्त युग में और डी में है पाल युग में। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त युग में। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा, बी में है अकबर का मकबरा, सी में जहांगीर का मकबरा और डी में है औरंगजेब का मकबरा। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुमायूं का मकबरा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है गोवा में, बी में मुंबई में, सी में कालीकट में और डी में है कोचीन में। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीकट में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो भाई मेरे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वाचित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रंगून में। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर में अश्वमेध द्वारा, बी में टॉलमी द्वारा, सी में मेगास्थनीज द्वारा और डी में अरस्तु द्वारा। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेगास्थनीज द्वारा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है ब्राह्मण विवाह, बी में गंधर्व विवाह, सी में आर्ष विवाह और डी में है प्रजापत्य विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंधर्व विवाह।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है हर्षवर्धन, बी में है स्कंदगुप्त, सी में है विक्रमादित्य और डी में है चंद्रगुप्त। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त। दोस्तों यदि आप को कितना इसका आंसर पता हो, आप इनमें से कितना का उत्तर दिए होंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1326 में, बी में 326 में, बी में भी 326 में, यहाँ पर 36 कर लेना, सी में 323 में और डी में है 327 में। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 326 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल। क्या है? लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में श्रेष्ठी, बी में सेठ, सी में जेठल और डी में ग्राम भोजक। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रेष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है वसुमित्र, बी में बुद्ध घोष, सी में अश्व घोष और डी में नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अश्व घोष। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन का अंत निम्नलिखित में से किस कारण हुआ था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है मुस्लिमों की मांगों अंग्रेजी सरकार द्वारा मान ली गई, बी में चोरी चोरा कांड के बाद, सी में कमाल पाशा के तुर्की का शासन बनने के कारण और डी में मुस्लिम लीग के इस आंदोलन से हट जाने का कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमाल पाशा के तुर्कों के शासन के बनने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है सुल्तान महमूद, बी में कैकुबाद और सी में फिरोज शाह तुगलक और डी में है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैकुबाद का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है धार्मिक कर, बी में सिंचाई कर, सी में वैश्यावृत्ति कर और डी में है हज कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंचाई कर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डच शक्ति का केंद्र बिंदु क्या था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है मसूलीपट्टम, बी में सूरत, सी में गैलेंड्रिया और डी में है कोरोमंडल। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैलेंड्रिया। मैं आपको बता दूं कि मैं उसी क्वेश्चन को कवर कराता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे हर क्वेश्चन को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों की प्रथम कोटि 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, बी में है गोवा, सी में त्रावणकोर में और डी में है सूरत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरत में।